नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। आइए आपको सीधा ले चलते गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। से स्थानीय स्तर पर भी आप देखते होंगे पर्यटन विकास के माध्यम से स्थानीय स्तर पर कोई पर्यटन विकास की योजना तैयार होती है, वह केवल विकास की तक सीमित नहीं होती है। याद रखना, वह रोजगार भी सृजित करता है। अगर गांव का कोई मंदिर है, भौपार में शिवालय है, आपने देखा होगा कितना प्राचीन मंदिर है। मंदिर का पर्यटन विकास शासन ने संपन्न किया, लेकिन शासन ने उसको संपन्न करने के साथ साथ वहां पे ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार के सृजन की भी सुविधा उपलब्ध करा दी। कोई अगरबत्ती बेचता होगा, कोई फूल पत्ती बेचता होगा, कोई प्रसाद बेचता होगा, कोई अलग अलग कार्य के साथ जुड़ा होगा, कोई वहां पे पुरोहित का कार्य करेगा, कोई वहां पर आचार्य के रूप में अपना कार्य संपन्न करेगा, अलग अलग प्रकार के कार्य, कोई सफाई के कार्य के साथ जुड़ेगा। यानी एक मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, एक मंदिर से इतने ढेर सारे कार्य और इतने ढेर सारे लोग रोजगार के अलग अलग कार्यों के साथ जुड़ सकते हैं और उस रोजगार का लाभ बेहतर तरीके से हम स्थानीय स्तर पर गांव के लोगों को उपलब्ध करवाने में दे सकते हैं। हमें इन संभावनाओं को बढ़ाना होगा और हमारा प्रयास हो, जो विकास हो, सरकार विकास के लिए पैसा जो देती है, वह विकास अस्थायी रूप से, सतत रूप से आगे बना रहे। उसकी देखभाल करना, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर करना, यह हमारा दायित्व बनता है। साफ सफाई के लिए सरकार पर निर्भरता उचित नहीं है। सरकार उतना करेगी जितना सरकार का दायित्व भी है, लेकिन मेरा भी तो कुछ दायित्व होगा कि मैं भी अपनी इस क्षेत्र की या मेरे गांव की या मेरे कस्बे का कोई मंदिर है, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था के लिए मंदिर प्रबंधन और साथ साथ गांव या उस कस्बे के लोग अगर जागरूक होकर के उस व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे, उसका बेहतर लाभ बहुत समय तक आपको प्राप्त होगा, आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होगा। और जब भी आने वाली पीढ़ी इसके बारे में स्मरण करेगी तो जरूर इस बात को तय करेगी कि देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाई कि हमारे इस पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के मंदिर या उस व्यवस्था को, उस आस्था के केंद्र को न केवल सुंदरीकरण बल्कि उसको अक्षुण्य बनाए रखने में भी उन लोगों ने सबने अपना योगदान दिया है। यह हम सबका दायित्व बनता है। आज के इस अवसर पर यहां पे रामगढ़ ताल परियोजना का कार्य बहुत शीघ्र पूरा होगा। उसमें कुछ कार्य अभी प्रारंभ होने हैं। चिल्वा ताल में भी पर्यटन की एक संभावना बन रही है और आज उसकी भी एक परियोजना का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। फर्टिलाइजर कारखाना बनने के साथ ही, लोकार्पण के साथ ही चिल्वा ताल की पर्यटन की संभावनाएं। चिल्वा ताल का पानी न केवल फर्टिलाइजर कारखाना को चलाने में उपयोगी होगा, बल्कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या का समाधान भी करेगा। यानी हम सौभाग्यशाली हैं। देश के अंदर और दुनिया के अंदर तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की भारी किल्लत है और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इतना अच्छा मीठा जल हमारे यहां हमेशा बहता रहता है। हम उसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। चिल्वा ताल का सुंदरीकरण की जिस कार्य योजना को लेकर के हम लोग जा रहे हैं, पर्यटन विकास के साथ साथ फर्टिलाइजर कारखाना, उनकी टाउनशिप की व्यवस्था और पेयजल के साथ साथ सिटी और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई वहां से प्रस्तावित की गई है और मुझे विश्वास है कि इसका लाभ महानगर और जनपद वासियों को प्राप्त होगा। विकास की तमाम जो परियोजनाएं आज यहां पर लोकार्पित की जा रही हैं, इन सभी परियोजनाओं का लाभ गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो। जो परियोजनाएं आने वाले समय में पूरी होनी है, वे समयबद्ध ढंग से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरी हो सके, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको आज की इन सभी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं।
धन्यवाद। जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को दिया। आपको बता दें 133 परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण सीएम द्वारा किया गया। विकास की लोगों का जीवन बदल सकता है। सीएम के संबोधन में ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, विकास ही लोगों का जीवन बदल सकता है। सीएम ने कोरोना को लेकर भी अहम बातें कही है। सीएम ने कहा खतरा कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। लोगों से अपील की है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगाए, इसके साथ ही मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें। तो आपको बता दें कि आज करीब 133 परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण सीएम द्वारा किया गया। करीब 80 करोड़ की सौगात गोरखपुर वासियों को सीएम द्वारा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पे थे और इस दौरान उन्होंने जनता दरबार भी लगाया और गोरखपुर वासियों को कई परियोजनाओं की सौगात भी दी है।